पहली संतान लड़का होना चाहिए। लड़की हुई तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसकी माँ को। ये बात पहले ही दिन अंजलि को समझ में आ गई थी, क्योंकि उसके ससुराल पहुंचते ही उसकी सास बिमला ने कह दिया, बहू, तुम्हें इस गांव का नियम और परंपरा पता तो है ना। पहली संतान 1 साल के अंदर ही चाहिए और बेटा होना चाहिए। उसके बाद चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सबसे पहले तो लड़का ही आना चाहिए। अगर बेटी हुई तो? तब उसके पति रमेश ने कहा, तो फिर उसे मरना होगा, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। इसी वजह से गांव में कोई भी लड़की शादी करके आना नहीं चाहती है, लेकिन क्या करे, अंजलि के आगे पीछे कोई नहीं है, वो अनाथ है। गांव वालों ने मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी इसी गांव में करवाई है, और आज सिर्फ उसकी नहीं, गांव के 5 घरों में शादी है। खैर, अंजलि का पूरा ध्यान तो अभी सुहाग रात में है। रात को अंजलि और रमेश की सुहाग रात हो जाती है और अगले दिन वो सुबह सुबह बर्तन मांजने तालाब के घाट में चली जाती है। वहां जाकर उसकी और 4 नई बहुओं से मुलाकात होती है। अरे, तुम लोग भी इस गांव में नई हो क्या? हाँ दीदी, कल ही मेरी शादी हुई है। 5 एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अंजलि, रत्ना, रेखा, पूनम और पायल, यही नाम है 5 बहुओं के। अंजलि कहती है, तुम लोगों ने भी वो अजीबोगरीब नियम के बारे में सुना है क्या? हाँ, सुना तो है, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो सुबह से ही उल्टी जैसी आ रही है। ये सुनकर बाकी सब हंस पड़ते हैं। अंजलि खुशी से टोंट मारकर कहती है, हाय हाय लाडो, सुहागरात तो अच्छे से मनाई गई होगी, हाँ? ऐसी हंसी मजाक में वो 5 बर्तन मांज लेती हैं। ये गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, और यहाँ हर घर में भेड़ बकरी का पालन होता है। भेड़ बकरी का दूध और मांस बेचकर ही इन लोगों का घर चलता है। 5 बहुएं पहले दिन से भेड़ बकरियों की सेवा में लग जाती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं। वो 5 बहुएं हर दोपहर को भेड़ चराने के लिए निकलती हैं और वहां जाकर इकट्ठे बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और 5 एक साथ एक ही टाइम पर गर्भवती हो जाती हैं। अंजलि के गर्भवती होने की बात सुनकर रमेश और बिमला खुशी से झूम उठते हैं। माँ, घर में नया मेहमान आ रहा है माँ। हाँ बेटा, घर में पोता आ रहा है। बहू, लड़का ही होगा ना? मुझे नहीं पता है माँ, भगवान जो भी दे। चुप कर अनपढ़, ये सब औरतों के हाथों में होता है। अंजलि चुप हो जाती है। उसे पता है कि इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। अंजलि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसे पता है कि लड़का होगा या लड़की, ये औरतों पर नहीं बल्कि मर्दों के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। लेकिन अब क्या ही कर सकती है अंजलि? वो बस भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही है कि ये लोग कैसे हैं, बस मेरा बेटा हो जाए, ये देख लेना। सिर्फ मेरा ही नहीं, रेखा, रत्ना, पूनम और पायल को भी बेटा ही हो। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और दबाकर ठंड पड़ती है, और ऐसे ही एक ठंड की रात